हेलो दोस्तों, आप सभी का ए टू आर इंग्लिश में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नई स्टोरी लेकर के आए हैं जिसका टाइटल है दोस्तों द इंटेलिजेंट लैड। मतलब दोस्तों बुद्धिमान लड़का या बुद्धिमान बालक। तो दोस्तों आज की जो हमारी स्टोरी है दोस्तों वह बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली है। दोस्तों इस स्टोरी में एक लड़का जो होता है वह दोस्तों बहुत ही ज्यादा विपरीत परिस्थिति में, एकदम खतरनाक परिस्थिति में दोस्तों वह अपने दिमाग का सही सही इस्तेमाल करता है, जिससे दोस्तों उसकी जान भी बच जाती है और दोस्तों वह धनी भी हो जाता है। तो दोस्तों वह लड़का कैसे अपनी जान को बचाता है और दोस्तों कैसे वह धनी बन जाता है, आज की दोस्तों इस स्टोरी में हम सीखेंगे। दोस्तों इस स्टोरी में जो भी वर्ड है हम दोस्तों हर एक वर्ड की मीनिंग भी बताते हुए चलेंगे। तो दोस्तों इसी बात पर कर दीजिए वीडियो को लाइक। हम करते हैं आज की स्टोरी को शुरू। तो आज की जो हमारी स्टोरी है वो है द इंटेलिजेंट लैड। इंटेलिजेंट माने दोस्तों होता है बुद्धिमान, लैड माने दोस्तों होता है बालक या लड़का, तो बुद्धिमान लड़का। आइए दोस्तों देखते हैं आज की स्टोरी। A young intelligent lad was having a walk along a canal. आ माने एक, यंग, यंग माने दोस्तों होता है नौजवान, इंटेलिजेंट माने बुद्धिमान, लैड माने लड़का। एक नौजवान और बुद्धिमान लड़का वाज हैविंग अ वॉक, मतलब वह वॉक माने टहलना, तो वह टहल रहा था। एलोंग माने दोस्तों साथ साथ होता है, लेकिन दोस्तों एलोंग माने बगल में भी होता है। तो दोस्तों बगल में आ कैनाल, कैनाल माने दोस्तों होता है नहर, तो एक नहर के बगल में एक नवयुवक बुद्धिमान लड़का जो था एक नहर के बगल टहल रहा था। सडनली ही हर्ड अ faint वॉइस कॉलिंग हिम। सडनली माने दोस्तों होता है अचानक, ही माने वाह, हियर माने सुनना, तो हर्ड माने सुना, आ माने एक, फैंट, फैंट माने दोस्तों होता है मूर्छित होना, जिसे दोस्तों हम कहते हैं बेहोश होना। तो वह इतना मतलब बेहोश होने की तरह आवाज थी, मतलब और दोस्तों हम कह सकते हैं धीमी। वॉइस माने आवाज, तो धीमा आवाज उसने सुना, कॉलिंग पुकार बुला रहा था हिम उसे। अचानक वह जो होता एक बहुत ही धीमी आवाज सुनता है जो वह उसे बुला रहता है। वह आवाज क्या थी कि इस लड़के को बुला रही थी। इट सीम्ड टू बी कमिंग फ्रॉम अंडर अ ट्री। इट सीम्ड यह प्रतीत हो रही थी, सीम माने प्रतीत होना, सीम्ड प्रतीत हो रही थी, टू बी कमिंग मतलब आने की, फ्रॉम माने से, अंडर माने नीचे, अ ट्री एक पेड़ के। यह आवाज जो आ रही थी वह एक पेड़ के नीचे से आती हुई प्रतीत हो रही थी। जब ऐसा उसे प्रतीत हुआ तो वह लड़का क्या करता है, द लैड वेंट अप टू द नियरेस्ट ट्री एंड फाउंड अ बॉटल देयर। द लैड लड़का जो होता है वेंट अप जाता है, टू द नियरेस्ट, नियर माने पास, नियरेस्ट मतलब सबसे नजदीक जाता है, ट्री पेड़ के, पेड़ के एकदम करीब में जाता है, एंड फाउंड और पाता है, अ बॉटल एक बाटल पाता है, एक शीशी पाता है, देयर वहां पर वह एक शीशी को पाता है। इट हैड अ टिनी मैन लाइक क्रीचर इनसाइड इट। इट हैड यह था, अ टिनी माने छोटा, मैन माने व्यक्ति, एक छोटा व्यक्ति था, लाइक की तरह, क्रीचर प्राणी की तरह, जैसे छोटे छोटे प्राणी होते हैं ऐसे ही एक छोटा सा व्यक्ति था, इनसाइड के अंदर, इट इसके मतलब उस शीशी के अंदर जो था एक छोटा सा व्यक्ति था, जैसे कि प्राणी होते हैं उतना छोटा सा। जब ऐसा वह लड़का देखता है तो द क्रीचर बेग्ड द लैड टू लेट हिम आउट। द क्रीचर प्राणी जो होता है, बेग्ड भीख मांगना, भीख मांगता है, द लैड लड़के से, टू लेट हिम आउट उसे बाहर करने के लिए, वह बाहर आने के लिए या उसे बाहर करने के लिए वह जो होता है प्राणी भीख मांगता है कि मुझे बाहर कर दीजिए। तो दोस्तों आगे क्या हुआ आइए देखते हैं। The unsuspecting lad removed the cork of the bottle and a puff of thick smoke came out of it. The unsuspecting, unsuspecting माने दोस्तों होता है कि पहले से ना सोचना, पहले से ना सोचा, तो लड़का जो होता है पहले से ना सोचा, द लैड लड़का जो होता है पहले से नहीं सोचा, रिमूव्ड हटा देता, द कॉर्क जो काग होता है, जो दोस्तों वो काग होता है ऊपर वाला बोतल का, उसको हटा देता है, ऑफ द बोतल बोतल का,
बोतल का कार्क जो होता है, वो काग जो होता है उसको हटा देता है। एंड और अपुफ, पुफ माने दोस्तों होता है फूंक या फूंकना। आप थिक, थिक माने दोस्तों मोटा होता है या गाढ़ा। स्मोक माने धुआं। तो गाढ़ा धुआं जो होता है वह मतलब जो फूंक का गाढ़ा धुआं जो होता है, केम आउट ऑफ इट, मतलब इस बोतल से जो होता है बाहर आता है। जब वह बोतल का जो होता है काग हटा देता है तो मतलब गाढ़ा गाढ़ा धुआं जो होता है फूंक मार करके बाहर आने लगता है। जैसा कि दोस्तों आप इस तस्वीर में देख रहे हैं कि ये धुआं जो होता है गाढ़ा गाढ़ा बाहर आ जाता है। जब ऐसा होता है तो आगे क्या हुआ कि सून इट टूक द शेप ऑफ अ फियरफुल जिन। सून शीघ्र ही इट टूक या ले लेता है द शेप आकार या आकृति ऑफ अ फियरफुल एक भयानक या डरावने जिन माने जिन की। शीघ्र ही जो होता है या भयानक जिन का आकार ले लेता है। जैसा कि दोस्तों आप देख रही है धुआं जा करके क्या हुआ, एक जिन्न का आकार ले लेता है जैसा कि इसमें दिखाया गया है। अब दोस्तों आगे क्या हुआ कि जब ऐसा आकार ले लेता है तो हु आर यू आस्क द लैड, जब ऐसा बन जाता है तो वह लड़का पूछता है, आस्क द लैड, वह लड़का पूछता है हु आर यू, आप कौन हैं, आप कौन हैं, ऐसा वह लड़का पूछता है। तो कहता है आई एम, इसको दोस्तों पढ़ा जाए, आई एम अ जिन, आई एम अ जिन, मैं एक जिन हूं। आ मजिशियन हैड सेट मी अप इन दिस बोतल, आ मजिशियन एक जादूगर ने, हैड सेट बंद कर दिया था, मी मुझे, मुझे बंद कर दिया था, अप इन दिस बोतल, इन माने में, दिस बोतल इस बोतल में। एक जादूगर जो था मुझे इस बोतल में बंद कर दिया था। बट आई एम फ्री नाउ, लेकिन आई एम मैं हूं, फ्री माने स्वतंत्र, नाउ माने अब, लेकिन अब मैं स्वतंत्र हूं, अब मैं इस बोतल से बाहर आ गया हूं। सो आई विल ईट यू अप, रोर्ड द जिन, सो इसीलिए आई विल, ये दोस्तों विल होगा, आई विल ईट मैं खाऊंगा, यू आपको, इसीलिए मैं अब आपको खाऊंगा, रोर्ड द जिन, रोर माने दोस्तों दहाड़ना, रोड दहाड़ता है, द जिन वह जिन जो होता है दहाड़ता है कि मैं अब तो आजाद हो गया हूं, अब मैं आपको खाऊंगा, ऐसा दोस्तों वो कहता है। आई कैन नॉट बिलीव यू, अब दोस्तों उस लड़के की आप दोस्तों चतुराई को देखिएगा कितना वह अपना सात्विक दिमाग लगाता है। आई कैन नॉट बिलीव यू, आई कैन नॉट मैं नहीं सकता हूं। कैन का प्रयोग दोस्तों सकना के अर्थ में किया जाता है, तो मैं आई कैन मैं सकता हूं, निगेटिव सेंटेंस नहीं, तो मैं नहीं कर सकता हूं। बिलीव विश्वास, यू आप पर, मैं आप पर विश्वास नहीं कर सकता हूं। यू आर सो बिग इन साइज, यू आर तुम हो, सो बिग इतने बड़े, इन साइज आकार में, तुम आकार में इतने बड़े हो। हाउ कैन यू गेट इन टू दिस स्मॉल बोतल, हाउ कैन कैसे सकते हो, यू गेट तुम गए, इनटू दिस स्मॉल बोतल, इनटू माने में, दिस स्मॉल इस छोटे बोतल माने बोतल में या शीशी में, आप साइज में तो इतने बड़े हैं, मैं विश्वास नहीं कर सकता हूं कि तुम आप इतनी छोटी सी बोतल में कैसे गए। आर्गड द लैड, आर्ग माने बहस करना, आर्गड माने बहस किया, द लैड माने लड़का, वह लड़का जो होता है ऐसा बहस करता है। आगे दोस्तों क्या हुआ, वाई नॉट आई विल प्रूव इट नाउ एंड हियर, वाई नॉट क्यों नहीं, मतलब उसने जिन ने कहा क्यों नहीं जाया जा सकता। आई विल प्रूव इट नाउ एंड हियर, आई विल प्रूव मैं सिद्ध करूंगा, इट इसे नाउ अभी, एंड हियर यहीं पर, मैं इस चीज को यहीं पर और अभी सिद्ध करूंगा कि इस छोटी सी बोतल में कैसे नहीं जाया जा सकता। सेइंग सो द जिन इंटर द बोतल लाइक बिफोर, सेइंग का करके सो ऐसा, ऐसा कह करके द जिन, जिन जो होता है इंटर्ड प्रवेश कर लेता है, द बोतल, बोतल में, लाइक बिफोर पहले की तरह, वह जिन्न जो होता है ऐसा कहा करके पहले की तरह उस बोतल में चला जाता है। द इंटेलिजेंट लैड ईट वंस पुट द कॉर्क बैक इन इट्स प्लेस एंड द जिन वाज शट इन द बोतल वंस अगेन।
द इंटेलिजेंट लैड, वह बुद्धिमान जो लड़का था, एट वंस तुरंत ही, पुट बंद कर देता है, द कॉर्क काग को, बैक वापस मतलब वापस उस काग को बंद कर देता है, इन इट्स प्लेस उसी स्थान पर, एंड द जिन और जिन्न जो होता है वह सट बंद हो जाता है, इन द बोतल बोतल में, शीशी में, वंस अगेन पुनः एक बार। वह बुद्धिमान लड़का जो होता है तुरंत ही उस काग को बंद कर देता है और जिन जो होता है पुनः उस शीशी में बंद हो जाता है। आगे दोस्तों क्या हुआ कि सीइंग दिस द जिन अगेन बेग्ड, सीइंग दिस ऐसा देख करके, द जिन जिन जो होता है अगेन पुनः, वेग्ड भीख मांगता है, विनती करता है, लेट मी आउट मुझे बाहर कर दीजिए। आगे दोस्तों देखते हैं, प्लीज माने कृपया, तो आप कृपया करके मुझे इस बोतल से बाहर कर दीजिए। आई ओन नॉट हार्म यू एट ऑल, आई ओन नॉट हार मैं हानि नहीं पहुंचाऊंगा, यू आपको, एट ऑल माने दोस्तों होता है बिल्कुल भी, मैं आपको बिल्कुल भी हानि नहीं पहुंचाऊंगा, ऐसा जो होता है जिन्न कहता है। अब दोस्तों वो लड़का क्या कहता है कि हाउ कैन आई बिलीव यू, हाउ माने कैसे कह सकता हूं, आई बिलीव मैं विश्वास कर, यू आप पर, मैं आप पर कैसे विश्वास कर सकता हूं, आई सेव्ड योर लाइफ एंड यू वर गोइंग टू ईट मी अप, रिटोर्टेड द लैड, आई सेव्ड मैंने सुरक्षित किया, बचाया, योर लाइफ आपके जीवन को, मैंने आपके जीवन की रक्षा किया, मैंने आपके जीवन को बचाया, एंड और यू वर तुम थे, गोइंग जा रहे थे, टू ईट मी अप मुझे खाने, मैंने आपके जीवन की रक्षा किया था और आप मुझे खाने जा रहे थे। रिटोर्टेड द लैड, रिटोर्टेड माने दोस्तों मुंह तोड़ जवाब देना, तो द लैड माने लड़के ने मुंह तोड़ जवाब दिया। द जिन प्रोमिस्ड अंडर ओथ, द जिन जिन जो होता है प्रोमिस्ड वादा करता है, अंडर ओथ, अंडर ओथ माने अंडर ओथ माने दोस्तों, ओथ माने दोस्तों होता कसम या शपथ लेना, अगर अंडर ओथ दोस्तों हम कह सकते हैं तो होता है शपथ ले करके, तो वह जो होता है जिन शपथ लेकर के वादा करता है कि आई विल नॉट इवन टच यू, आई विल नॉट इवन टच यू कि मैं आपको टच भी नहीं करूंगा, मैं आपको छूंगा भी नहीं, हानि पहुंचाने की बात बहुत ही दूर है, मैं आपको छूंगा भी नहीं। Also, I will give you a magic dagger that will heal all wounds and turn everything into gold through a mere touch. आल्सो और भी कह रहा है कि मैं छूंगा नहीं, और भी आई विल गिव यू मैं आपको दूंगा, अ मैजिक एक जादुई, डैगर, डैगर माने दोस्तों होता कटार, भाला, ये दोस्तों छुरा आप कुछ भी कह सकते हैं, तो मैं एक आपको जादुई छुरा दूंगा, दैट विल हील जो घाव भरेगा, हील माने दोस्तों होता घाव भरना, आल उंड्स सभी घावों को, जो सभी घावों को वह भर देगा, एंड टर्न और बदल देगा, एवरीथिंग सभी चीजों को, इनटू में गोल्ड सोने में, और वह सभी चीजों को जो होता सोने में बदल देगा, थ्रो माने से, आ मेरे टच, मेरे माने होता मात्र, टच माने छूने से, मात्र छूने से भी, छूने से ही जो कुछ भी आप छुएंगे वह सोने में बदल जाएगी। मैं ऐसा आपका जादुई छुरा दूंगा जिससे कि आप सभी चीजों का जो मतलब जो भी घाव होगा आप उसको आसानी तरीके से भर सकेंगे, आप दोस्तों घाव भर सकेंगे, ठीक कर सकेंगे, और जो कुछ भी आप छुएंगे वह सोने में बदल जाएगी, ऐसा दोस्तों वह जिन्न कहता है। आगे क्या हुआ कि द लैड फ्रीड द जिन एंड गोट द डैगर, द लैड लड़का जो होता है फ्रीड स्वतंत्र कर देता है, द जिन जिन्न को जो होता है स्वतंत्र कर देता है, एंड गोट और पास आता है द डैगर छुरा को, उस छुरे को वह पास आता है, इन नो टाइम मतलब कुछ भी समय नहीं लगा या ज्यादा समय नहीं लगा, ही वाज अ फेमस रिच मैन, ही वाज वह था अ फेमस प्रसिद्ध रिच मैन धनी व्यक्ति हो गया, वह जो होता है प्रसिद्ध धनी व्यक्ति हो गया। तो दोस्तों इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, आइए दोस्तों हम देखते हैं। मोरल, प्रेजेंस ऑफ माइंड पेज इन डेंजर, प्रेजेंस माने उपस्थिति ऑफ माइंड मन की उपस्थिति जो होती है पेज भुगतान कर देती है, इन डेंजर खतरे में,
जो मन की उपस्थिति होती है वह खतरे में भुगतान कर देती है। अर्थात दोस्तों हम इस तरह कह सकते हैं कि यदि खतरे में हमारा मन जो होता है, प्रेजेंस होता है, उपस्थित होता है, तो हम किसी भी खतरे से बहुत आसान तरीके से बाहर आ सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज की स्टोरी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो दोस्तों लाइक करें, चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई स्टोरी के साथ।